इंसान में ग्रोथ जो दिखती है वही शो में भी दिखेगी। आप जब किसी दोस्त को जानते हैं जो 11वीं 12वीं में आपके आसपास क्रिकेट खेलता हुआ पाया जाता था और 3-4 साल बाद वो नौकरी करके जब वापस आता है तो थोड़ा एक अलग इंसान दिखते हो। 2-3 साल बाद जब उसकी शादी हो चुकी होती है तो एक अलग मैच्योरिटी दिखती है आपको, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐड हो गए होते हैं। ऐसा कुछ नहीं उसने कोई कोर्स कर लिया। तो हमारे शो का भी वही है, हमारे शो का एक एक्सपीरियंस साथ में चल रहा है, हमारी लाइफ का भी एक्सपीरियंस साथ में चल रहा है। उसका समागम आपको एक 6 साल बाद कितना मैच्योर और इम्प्रूव हो सकता है, ये है। हम कभी भी ये नहीं कहते मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास लोग, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम वो लोग नहीं जो बॉम्बे में बैठ के मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचते हैं, है ना। हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे घरों में ये बातें नहीं होती, ठीक है। अमीरी गरीबी जो है वो बहुत पर्सपेक्टिव की बात है। जिसके घर में छत है वो अमीर है, जिसके घर में फ्रिज है वो अमीर है ना। मोहल्ले मोहल्ले में भी अमीर गरीब है, सिर्फ अडानी अंबानी थोड़ी अमीर गरीब है, उसमें भी बहुत फर्क है। तो हमारा शो जो है वो उस जनरल मास को रिप्रेजेंट करता है। मैंने ये शो सिर्फ जाकिर के लिए किया है, बिकॉज आई थिंक आई हैव बीन सीइंग हिज यू नो शोज एंड रील्स, और जो वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, आई थिंक इट इज़ it's like a magnet. You want to be associated with this kind of a soul. You want to be associated with this kind of a person. और जब मुझे फ़ोन किया था आलिया ने इनकी टीम से, I was like यार 1-2 सीन होंगे ना, चल जाएगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, you know. मुझे मिलना है उनसे. I need to know. I want to know how he is. मेरा नाम है कुमार वरुण. हाय नमस्ते, मैं हूँ अमृता खानविलकर. और मेरा नाम है जाकिर खान. और आज आप हमको देख रहे हैं IWM बस पर. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बज़. और आज हमारे साथ है कुछ खास लोग जो चुनावी माहौल में एक नए चुनाव के साथ आ रहे हैं, एक नए चुनाव के समर्थकों के साथ. तो पहले रॉनी भैया, स्वागत है आपका यहाँ पे. बहुत बहुत धन्यवाद. इस बार आपकी सत्ता पलट गई है, किस तरह से आप इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे? मेरे ख्याल से जो है एक डूबते को तिनके का सहारा मिलता है, और इस सहारे को पूरा जहाज जो है ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ हर बॉडी ऑफ वर्क बट हर प्रेजेंस, स्क्रीन प्रेजेंस एंड द कैरेक्टर शी इज प्लेइंग इन द शो, वो हमको मिला है. तो आई थिंक इस बड़ी सी जो है ये शिप में जो है हमको इनका सहारा मिला, और देखिए उसकी वजह से हमारी नैया पार हो जाएगी. अमृता? Wow, I think after this introduction I don't have anything to say, but एक जो you know वो कहता है ना कि एक तो to be a part of this series and to kind of really know these people and to know these characters, और फिर चाचा जी के opponent की हैसियत से खड़े रहना, I think that has been a challenge, but वो challenge इतना कमाल का रहा है, and I've loved being on the set. I think last time we spoke and you आपने बोला था कि मुझे कॉमेडी करना है. Was that hint तब से ही for this? नहीं, देखिए, लेकिन मैं अगेन आई वांट टू से दिस, मैंने एक और इंटरव्यू में ये बोला है कि कॉमेडी जो है वो मैं नहीं कर रही हूँ, यू नो. जो ये जो क्या कहते हैं, ये जो महान कलाकार यहाँ पे बैठे हैं जो कॉमेडी करते हैं और जो बहुत ही अच्छा करते हैं. आई थिंक फॉर मी द कैरेक्टर ऑफ सुरेखा जी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन, और उनको पता है कि उनको क्या करना है, क्या चाहिए, और उन्हें रॉनी भाई नहीं बोल सकती ना मैं अभी इसमें, रॉनी भैया का साथ क्यों चाहिए, सिर्फ रॉनी ना. हाँ, तो रॉनी का साथ क्यों चाहिए ये भी आपको इस सीरीज़ में समझ में आएगा, इस सीज़न में समझ में आएगा. एंड जस्ट आई थिंक इट्स जस्ट ग्रेट. या आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी, जब बैक टू बैक सीजन्स आते हैं ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस लेवल काफ़ी हाई हो जाती है, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर से भी. आप दोनों ने अपने कैरेक्टर में कितने सारे चेंजेस लाए? कैरेक्टर में चेंज, पहली बात तो हमारे एम्बिशन हर सीज़न के साथ बढ़ रहे हैं, और जो कि रॉनी भैया के करियर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमने पहले सीज़न में एक युवा नेता कुछ कर रहे थे, फिर पार्षद, फिर विधायक, और रॉनी भैया बोलते भी हैं. तो मुझे ऐसा लगता है सीज़न 10-12 तक वर्ल्ड पीस तक हम पहुंच जाएंगे. सीज़न 7-8 तक प्राइम मिनिस्टर, और 10-11 तक UN और वर्ल्ड पीस का है हमारा, ऐसा मार्च वार्च तक का इरादा है. तो छोटी बात यह है कि हमारी सोच हमेशा से बढ़ी रही थी. पहले सीज़न से ही हमें पता था, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि बस ये बना के, हमारे दिमाग में है कि हमें बहुत आगे तक जाना है, बट सिर्फ हमारे दिमाग से भी नहीं होता, ऑडियंस का प्यार भी चाहिए होता है. और ऑडियंस ने वो प्यार दिया ताकि सीज़न 2 पे पहुंचे, फिर प्यार दिया तो 3 पे आए, और आगे भी चलते रहेंगे. हमें हमेशा ये रियलाइज़ होता है कि सबसे अच्छा फीडबैक क्या है आज के ज़माने में. फॉर एग्जाम्पल, हम कोई फिल्म तो बनाए नहीं कि आप वो 10 करोड़ कमाएं कि 20 करोड़ कमाएं. हमें तो वैसे ही पता लगता है कि नए नए सीज़न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और हम तीसरा सीज़न आ गया माशाल्लाह, उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती. तो हमारा कैरेक्टर जो है, अगर कैरेक्टर पे आए तो
यार वो कुछ कुछ हुए जा रहा है यारी दोस्ती में बेसिकली। तीनों जो दोस्त हैं उनका एक अपना एम्बिशन तो चल ही रहा है, चाहे अनवर पुलिस में जा रहे हैं, मैं अपना बार खोल रहा हूँ, रॉनी की पॉलिटिकल जर्नी चल रही है, बट कोर में वही है कि यारी दोस्ती बनी रहे और देखते हैं आगे क्या चलता है। मेरे ख्याल से जो करियर और कैरेक्टर्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है कि आपकी उम्र के साथ जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, तो उसके रिपरकशंस अलग होते हैं। कि 21 में अगर आप घर पे दिन में बैठ के टीवी देख रहे हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, पर सेम हरकत 28 में नहीं चलेगी। जूते पड़ते हैं, है ना, तो वो है मेरे ख्याल से कैरेक्टर्स की जर्नी वहाँ से आती है। वो चाहे कुमार भाई का हो, चाहे व्योम भाई का हो, या जो लड़कियों का जो कैरेक्टर है या अमृता जी का जो कैरेक्टर है, वो एपिसोड बाय एपिसोड उसकी ग्रोथ है एक अपनी। इस सीजन में जैसे इनका जो है, इनकी जिम्मेदारियां घर की बहुत बढ़ गई हैं, फाइनली इनकी फैमिली इनको रिस्पेक्ट करने लग गई है क्योंकि इनका काम चलने लगा है ना। उसके कंपैरिजन में जो है अनवर जो है उनकी नौकरी लग गई है ना, क्योंकि उनकी घर पे भी मोहल्ले में आसपास इज्जत हो गई क्योंकि उनका काम चलने लगा है। वहीं पे रॉनी के साथ उल्टा हो रहा है, सब कुछ चेंज हो गया है कि सबका चल गया है, बस उसी का नहीं चला है। हाँ। जो उनकी जो फियांसे हैं उसके भी प्रमोशंस हो रहे हैं और आप खाली बैठे और सब लोग आपसे बार बार पूछते रहते हैं कि कुछ कमाते क्यों नहीं, कुछ कमाते क्यों नहीं। तो मेरे ख्याल से एक वो बेरोजगारी की जो टीस है वो पहले सीजन में नहीं थी, दूसरे में नहीं थी, पर तीसरे में मेरे ख्याल से, पहले सीजन में कॉन्फिडेंस था क्योंकि अनअवेयरनेस थी, है ना, दूसरे में डर था क्योंकि पहली बार पता चला, तीसरे में डिसअपॉइंटमेंट है कि मालूम है कि नहीं होता है, और उसके बावजूद जो है वो आई थिंक वो हाउ द जर्नी ऑफ अ हीरो की, वो कैसे उन सारी परेशानियों से निकल के वो अपना कुछ रास्ता चुनता है, तो वो है। जाकिर, हाउ यू पर्सनली सी द इवोल्यूशन ऑफ चाचा विधायक है सीरीज़ का, बिकॉज ऑडियंस का जो लव है वो बढ़ते ही जा रहा है डे बाय डे, एक्सपेक्टेशंस लेवल भी बढ़ता है। आपने पर्सनली इसमें काम किया है, आप किस तरह से देख रहे हो, ऑडियंस उस समय कैसे रिएक्ट करते थे और अब कैसे करते हैं, बिकॉज उस समय इतना कॉम्पिटिशन्स नहीं था जब सीज़न 1 आया था, अब सीज़न 3 के समय वो कॉम्पिटिशन्स लेवल है। OTT पे भी आप स्ट्रीम करते हो, तो OTT के अलावा भी आप कितने सारे कॉम्पिटिशन्स देखते हैं? मेरे ख्याल से अब बेहतर है। पहले तो वैसा था कि हमारा ही गांव था जी, उसी में हमारा ही पोस्टर था, उसी में हमारा ही ढोलक था, हमारा ही ढिंढोरा था, हमारा ही ढोल था, सब हमारा ही था। वो उतने ही लोग थे इंटरनेट पे जो ये सब चीज़ें देखते थे जब शो आया था तब। अब जो है वो रिक्रूटमेंट ऑन इंटरनेट हैज़ बिन फ्रॉम एवरी पॉकेट्स of economic slab, every pocket of economic slab, every pocket of geographical locations, वो सारा कंसोलिडेट हो गया, अब हमें मिला है। तो जिसको 2018 में हम हिट मानते थे वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप माना जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि नंबर गेम चेंज हुआ है और इस दौर में हम क्यों ना हो, तो एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत बड़ी हुई ऑडियंस से उनकी तो जो है सो है, क्योंकि हम तो वैसा का वैसा ही बनाते हैं, हमको जितना आता है हम उतना ही करते हैं। हम ये दावा नहीं करते कि साहब ये जो फिल्म है वो ये जो शो है वो कौन सा ब्रेकिंग बैड का बिल्कुल जो है कॉम्पिटिटर उतरिया है। हमारे एक छोटी सी दुनिया है, जितनी हमारी लिमिटेड समझ है उसकी। जैसे हमारे शो में एक खास बात मैं बताता हूँ आपको, कोई भी जो है वो सब लोग लोअर मिडिल क्लास में है जी, कोई एक दो लोगों के पास कार है, वरना ट्रिपलिंग में चलते हैं, बाइक और स्कूटी का हमारा पूरा शो है। पर हमारे घरों में कभी भी ये बात नहीं होती कि हम मिडिल क्लास लोग, पता है अक्सर ये हमारे शो में कभी भी 3 सीजन का नियम है हमारा, हम कभी भी ये नहीं कहते मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास लोग, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम वो लोग नहीं जो बॉम्बे में बैठ के मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचते हैं, है ना, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे घरों में ये बातें नहीं होती, ठीक है। अमीरी गरीबी जो है वो बहुत पर्सपेक्टिव की बात है। जिसके घर में छत है वो अमीर है, जिसके घर में फ्रिज है वो अमीर है ना। मोहल्ले मोहल्ले में भी अमीर गरीब है, सिर्फ अडानी अंबानी थोड़ी अमीर गरीब है, उसमें भी बहुत फर्क है। तो हमारा शो जो है वो उस जनरल मास को रिप्रेजेंट करता है जिनकी ज़िंदगी नहीं बदली है। बहुत लोगों को लगता है कि ज़िंदगी बदल गई, ज़िंदगी आप ही की बदली भाई, उनकी सेम टू सेम है, वैसा का वैसा चल रहा है। मैं जब इंदौर जाता हूँ अपने रिश्तेदारों से मिलता हूँ, मैं जब गांव जाता हूँ अपने ननिहाल जाता हूँ, वहाँ पे जो लोग वैसे बात करते हैं वो अभी ऐसी बातें कर रहे हैं कि 8,000 रुपये महीना कमा लिया, अब इससे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, क्योंकि उनको नहीं है उससे ज़्यादा ज़रूरत। तो उनका वो मुँह पे पूछे कितने पैसे कमाते हो तुम, इतना तो यूट्यूबर नहीं पूछ पा रहे जितना वो लोग पूछ लेते हैं। तो उस वर्ल्ड को इंटैक्ट रखने की हमारी जिम्मेदारी है जो हम रखते हैं। बट पर्सनली यू फील कि ट्रेंडिंग पे होना चाहिए सीरीज, बिकॉज आजकल नंबर्स गेम्स काफ़ी वर्क्स कर रहे हैं, नंबर गेम्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। देखिए जो इतनी स्पिरिचुअल बातें हम कर पा रहे हैं इसीलिए क्योंकि नंबर 1 पे तो ट्रेंड कर ही रहा है ऑलरेडी, इसलिए हम जनता का प्यार, अच्छा कि भाई सब गलत, बिल्कुल देखिए वो तो हम सॉर्ट करते ही हैं है ना, मतलब हम तो उतना प्रमोट भी नहीं करते। इनफैक्ट
हम नहीं है उतने ज़्यादा मार्केटिंग और प्रमोशंस में उतने फिर भी नंबर 1 तो है। हाँ, पर वो ये कि कुछ कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से ऊपर वाले का आशीर्वाद और माँ बाप की दुआओं से भी चलता है, और मेरी अकेले की नहीं, इनकी हम सब लोग जो पूरे 250-300 लोग जो शो पे काम करते हैं, उन सब का कलेक्टिव एफर्ट, हम लोग सब मिलके 3 सीजन से एक ही शो बना रहे हैं, या है ना। कई बार क्या होता है कि एक सेट पे लोग 5 शो बना रहे होते हैं, डायरेक्टर कुछ और बना रहा होता है, डीओपी कुछ और ही बना रहा होता है ना, राइटर कुछ और ही सोच रहे होते हैं, तो हम लोग सब मिलके एक ही शो बना रहे हैं और सबका परिवार इन्वॉल्व होता है उसके, है ना। अमृता जी तो नहीं आई हैं, उनसे हमारा उतना नहीं हो पाया पारिवारिक संबंध, पर जैसे कि कुमार भाई की मम्मी हमारी मम्मी जैसी हैं, वो मतलब इतना उनको खाने का नहीं पूछती हूँ जितना हमको पूछती हैं, ठीक है। हमारी मम्मी का वो है कि जैसे ही मम्मी कुमार को देखती हैं खुश हो जाती हैं, ठीक है। तो हमने शो से कमाया ये सब, ठीक है, ये हमारे शो की ही कमाई है जो हमारे पास है, उसी का असर जो है उसकी दुआओं से चलता है, वो हमारे बनाने नहीं बनाने से नहीं चलता। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्रांति और रॉनी की जो फ्रेंडशिप है उसको ऑडियंस ने काफ़ी पर्सनली लिया है ना, हमेशा कई सारे मीम्स भी बने, अगर दोस्त हो तो क्रांति और रॉनी की तरह हो, क्या कहना चाहेंगे इस पे? जैसा अभी जाकिर ने जस्ट कहा कि हमारी दोस्ती जो है वो ऐसे आर्टिफिशियली बैठ के लिखी हुई दोस्ती नहीं, जी, वो ऐसा नहीं है कि किसी को एक पेन पेपर दिया गया कि चलो लिखो दोस्ती कैसी होनी चाहिए। हमारी दोस्ती आपको इसलिए स्क्रीन पे इतनी अच्छी लगती है क्योंकि हमारी रियल लाइफ में दोस्ती वैसी है। जैसा अगर कई बार, एक बार सेट की आपको बात बताऊं कि जाकिर की मम्मी पापा आए हुए थे सेट पे और हम सीन कर रहे थे और वो देख रहे थे जी, उनका रिएक्शन जो था वो, मतलब मुझे नहीं लगता कि एक एक्टर एक शॉट के बाद हमेशा वैलिडेशन देखता है, डायरेक्टर की तरफ देखता है, राइटर की तरफ देखता है कि कैसा था, सब ठीक था ना, ठीक, मैंने ठीक कर लिया ना। उस दिन जैसे ही शॉट खत्म हुआ हमारी नज़र सीधा अंकल आंटी पे गई और वो इतने इमोशनल हो गए थे हमें देख के, क्योंकि वो अनवर क्रांति देख रहे थे या जाकिर वरुण देख रहे थे पता नहीं, बट उनकी भावनाओं से हमको जो उस दिन फील आई, उस दिन हमें लगा कि यार हमने कुछ किया है काम यार। और हम जैसे ही वहाँ कैमरे के पीछे उनके पास गए, आंटी ने ऐसे प्यार से देखा, ऐसे गाल पकड़े और बोला कि क्या अच्छा काम करते हो तुम लोग यार। हाउ स्वीट। एक सीन था जिसमें जाकिर कुछ इमोशनल बोलते हैं लंबा और उनके आंखों में आंसू आ गए यार देख के, तो हमें लगा कि ये हम एक्टिंग कर ही नहीं रहे जी, हम कुछ नहीं, हम कोई ब्लॉकिंग रिहर्सल, हम तो बस अपना जीवन ऐसे चल रहा था और बस आपने कैमरा लगा दिया। तो आई थिंक इसलिए वो ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, कनेक्शन, क्योंकि वो ही है, हम एक ही परिवार है। वो आंटी का बनाया हुआ खाना ही हम सेट पे खाते हैं और हम हमारा वो हाईलाइट होता है दिन का शूट के टाइम पे। आंटी हमसे शाम में पूछती है कि कल क्या खाएगा बेटा, तो हमारा अगले दिन शूट पे आने का मोटिवेशन वो होता है। हमारा मोटिवेशन ये नहीं होता कि आज मेरे कॉस्ट्यूम क्या होंगे, मेरा हेयर कैसा होगा, आज मैं कितने डायलॉग बोलूँगा और क्या तालियां बजवा लूँगा। हमारा ये होता है कि आज आंटी क्या बना रही है मेरे लिए, तो उस माहौल में तो हम काम कर रहे हैं, तो वो दिख जाता है ना, आपको करना नहीं पड़ता, वो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ट्रू। Amrita, what's next from your side? What is that one thing you want to do? What is बाप रे, अभी तो मतलब अभी एक तो लुटेरे आई, अभी ये आ रही है, एंड एक विशाल फूरिया के साथ एक वेब सीरीज़ की है, तो वो पता नहीं अभी कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी मुझे पता नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू ऐड टू व्हाट ही वाज सेइंग एंड I will ask that one question to you. Yes. कि how was your first day shoot experience with यहाँ them? पे? जब आप गए थे तो क्या एक माहौल था वहाँ पे? मैंने ये शो सिर्फ जाकिर के लिए किया है, बिकॉज आई थिंक आई हैव बीन सीइंग हिज यू नो शोज एंड रील्स, और जो वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, आई थिंक इट इज़ it's like a magnet. You want to be associated with this kind of a soul. You want to be associated with this kind of a person. और जब मुझे फ़ोन किया था आलिया ने इनकी टीम से, I was like यार 1-2 सीन होंगे ना, चल जाएगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, you know, मुझे मिलना है उनसे, I need to know, I want to know how he is. But now he was saying ना, नॉर्मली जब हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं वगैरह, तो हम लोग जनरली शूटिंग पे क्या एक्सपीरियंस हुआ, आपका किरदार ये वो फलाना, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं एज एक्टर्स, हम लोग बहुत इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं सारे प्रोसेस को, तो वो सिंप्लिसिटी जो है ना वो कहीं निकल गई है हम सबकी लाइफ से, यू नो, और ये आई थिंक वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू नो, फिर वो यूथ हो या फिर हमारे पेरेंट्स हो, बेचारे हमारे हाथों में फ़ोन देख लिया इसीलिए उन्होंने अपने हाथों में फ़ोन पकड़ लिया, इट्स एज सिंपल एज दैट, यू नो। बट जब आप ऐसी बातें सुनते हो, आप जब एक ऐसे क्रू के साथ हो जहाँ पे यू नो कल का मोटिवेशन आंटी के हाथ का खाना है, आई थिंक यू नो इट इज़ कमिंग बैक टू रूट्स। Yes.
और बहुत कम सेट्स पे ऐसा होता है दैट यू नो आप अपने रूट्स से वापस जोड़ते हो, या फिर आप अपने चाइल्डहुड से वापस कनेक्ट करते हो. सो आई थिंक ऐसा ही तो होता था जब हम लोग दोस्त कुछ बनाने जाते थे, कोई प्रोजेक्ट बनाने जाते थे साइंस का, आर्ट्स का, तो ऐसे ही तो सब लोग आते थे. फिर किसी के एक के घर पे हम लोग जमा होते थे एंड देन हम लोग कहते थे कि चलो मम्मी आज ये बना दो, तो वो मम्मी सबके लिए कस्टर्ड और एप्पल का कुछ बना लेती थी. तो ऐसे ही तो होता था एंड आई थिंक 90s के समर्स काफी स्पेशल होते थे. हाँ, तो हाँ, आपको समझ आ ही गया कि मैं 90s 80s की हूँ. यस, वी ऑल. सो आई थिंक वो जो नॉस्टैल्जिया आज लोग जिस चीज़ को कहते हैं, एक्चुअली वो सिंपल लाइफ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है. एंड आई थिंक वर्किंग ऑन दिस सेट वाज लिटरली लाइक दैट. लास्टली मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी, क्या एक अलग हमें देखने को मिलेगा सीजन 3 में? व्हाट विल बी दैट स्पेशल टच? मेरे किरदार के बारे में, हाँ नहीं, मेरे किरदार के बारे में बताया जाए तो शी इज द हीरो अगेंस्ट द विलन, यू नो. और बस यही है, और क्या मतलब. और साथ में ये दोनों है ही, तो दैट्स द थिंग. मेरे ख्याल से इसमें जो है वो आप बढ़त देखेंगे एक इंसान की ज़िंदगी की, कि जब वो 2018 से 2024 का जो सफ़र है वो उसमें कुछ खिलता दिखेगा आपको जी. और वो नया है. और इस बात का ख़ास ताकीद हमको फीडबैक भी मिला था पहले सीज़न के बाद, क्योंकि पहले सीज़न में एक दो थोड़ी बहुत शब्द जो हैं इधर हो गए थे. तो वो ध्यान हमने सीज़न 2 में भी रखा और उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं. तो सीज़न 3 आपको देख के मज़ा आएगा, परिवार के साथ देख सकते हैं. सर कुछ कहना चाहिए? ओह, इसके बाद क्या ही कहें, बट हाँ मतलब वही है, आपको इंसान में ग्रोथ जो दिखती है वही शो में भी दिखेगी. आप जब किसी दोस्त को जानते हैं जो 11वीं 12वीं में आपके आसपास क्रिकेट खेलता हुआ पाया जाता था, और 3-4 साल बाद वो नौकरी करके जब वापस आता है तो थोड़ा एक अलग इंसान दिखते हो. 2-3 साल बाद जब उसकी शादी हो चुकी होती है तो एक अलग मैच्योरिटी दिखती है आपको, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐड हो गए होते हैं. ऐसा कुछ नहीं उसने कोई कोर्स कर लिया. तो हमारे शो का भी वही है, हमारे शो का एक एक्सपीरियंस साथ में चल रहा है, हमारी लाइफ का भी एक्सपीरियंस साथ में चल रहा है. उसका समागम आपको एक 6 साल बाद कितना मैच्योर और इम्प्रूव हो सकता है, ये है. क्या ये कोइंसिडेंस था कि ये चुनावी माहौल में ये शो आ रहा है? इज दैट कोइंसिडेंट और प्लान्ड? हम तो बहुत प्लान करते हैं. देखिए इस वक्त जो आप यहाँ बैठी हैं उसमें भी प्लानिंग ही है हमारी, है ना. और ऐसे ही तो प्लान सबके चल जाए तो क्या बात है भाई. हम तो 2 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रगड़ते अब जाके हमसे ख़त्म हुआ और फिर उन्होंने भी अब जाके रिलीज़ हो पाया ये. तो ऐसे ये कोइंसिडेंस जो है मेरे ख्याल से भगवान ने बनाया, हमारे हाथ का तो हमारी हैसियत में नहीं है इस तरह के कोइंसिडेंस इतने परफेक्टली टाइम्ड बना पाना. Thank you so much and all the best for this new season. Thank you so much. Thank you so much.